गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपने कभी ये महसूस किया है कि आप लाख कोशिश करते हो किसी चीज़ में सफलता पाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, टाइम से कोई काम करने के लिए कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में मिलता क्या है? काम शायद हो जाता है, लेकिन वो जो अंदर की जो खुशी होती है ना, सेटिस्फैक्शन, वो नहीं मिलती है। महसूस किया होगा आपने कई बार कई चीज़ों में। बचपन में बहुत कुछ होता था, एक्सपेक्टेशंस कुछ होती थी, होता कुछ और था। अपने पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी खुश नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, आधा आधा बोल सकते हो ऐसे। दोस्तों के साथ, कॉलेज, काम में बॉस को खुश करना है, मन लगा के काम करते हैं, लेकिन जो नतीजा निकलता है, ये मेरे साथ हुआ है। कभी कभी हम अपनी नेचर से दूर हो जाते हैं उसी कोशिश में कि हम काम अच्छा करें, हम अपने लोगों को खुश करें, जो भी आसपास होते हैं, टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, इट रियली डजंट मैटर। लेकिन उस वक्त जो लोग अपने आसपास हैं, हम उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं, हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारी चाहतों को थोड़ा ऑल्टर करते हैं ताकि हम सब इकट्ठा चलें। एंड दैट इज़ द राइट वे टू डू इट ऑल्सो। मैं राइट वे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हारमोनी रहती है। राइट और रॉन्ग इज़ अ पर्सपेक्टिव। किसी का राइट किसी का रॉन्ग होता है, किसी का रॉन्ग किसी का राइट होता है, तो इट्स रियली नो पॉइंट डिबेटिंग दैट। हर एक का एक पर्सपेक्टिव होता है, जो आप भी जानते हो। फैक्ट इज कि ज़िंदगी में हम चलते जाते हैं, उम्र बढ़ते जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। हम बोलते हैं ना, देयर समथिंग एम्प्टी हियर। दिमाग में भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, फिर वो बॉडी के अंदर दिख जाता है। मैं अपने एग्जाम्पल से साइट कर सकता हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी में बहुत ही ऊंचे ओहदे पे था। 6 साल मैंने काम किया हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। हर साल मेरे सुपरवाइज़र, मेरे बड़े बॉस बदलते थे। हर साल कोई नया आ जाता था। हर साल मैं दिन रात करके सारा काम ठीक ठाक करना, और काफ़ी लोग थे मेरे नीचे जिनकी मुझे उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उनकी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना, उनको हेल्प करना। तो दिन रात हो जाती थी, लेट नाइट वर्किंग समटाइम्स। प्रोसेसेस पे काम करो, बिहेवियर्स पे काम करो, काउंसलिंग करो, बहुत कुछ चीज़, ताकि अलाइनमेंट हो ह्यूमन बीइंग की और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की। इट्स नॉट ईजी, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट, जो काम करते हैं और खुद का हो या किसी और के साथ काम करते हैं। एंड जब वक्त आता था मेरी खुद की इवैल्यूएशन, मेरी खुद की अप्रेजल के लिए, तो मुझे हमेशा एवरेज दिया जाता था, हमेशा। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार हुआ है। सो इमेजिन करिएगा, 5 बार बैक ब्रेकिंग मेहनत के बाद, रिजल्ट आने के बाद, दिखाने के बाद, बावजूद सिर्फ एवरेज का रेटिंग आता है, तो क्या होता है? मेरे मन में एक ही चीज़ था, चलो अगली बार शायद कहीं कमी रह गई हो, शायद कहीं कमी रह गई, चलो ट्राई करते, चलो देखते हैं, गलतियों को सुधारते हैं, चेंजेस लाते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ किया, सब कुछ जितना मैं कर सकता था किया, लेकिन रिजल्ट एवरेज। अब कई लोग तो टूट जाते हैं 1 साल 2 साल में। मैंने 6-5 साल काटे। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था जो दफ्तर में है। इंसानों के साथ भी होता है। एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस दे डोंट कम थ्रू।
समझते हैं कि लोग हमें समझेंगे, लेकिन जब लोग हमें समझते नहीं, हम समझते यार ये क्या हो रहा है, मैंने क्या नहीं किया और ये क्यों नहीं समझते हैं। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, ये मैं अपने आप को भी बार बार बोलता हूँ कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। या तो हमें समझ नहीं आती है, या तो हमारा अप्रोच ही गलत है, या हमारी टाइमिंग ही गलत है हर चीज़ में। कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, कब कुछ कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कभी कभी कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। देखिए ये सब एक अंदर खिचड़ी बन जाती है एंड देन इट कॉजेज इश्यूज। लेकिन क्या हम निराश हो जाना चाहिए या इससे सबक लेना चाहिए और दोबारा कोशिश करना चाहिए? जैसे इट्स लाइक अ टिक बॉक्स, चलो ये इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, इसको चेक नहीं किया, चलो इस पे काम करना है। पेशेंस पे काम करना है, कम्युनिकेशन पे काम करना है, अपनी ग्रूमिंग पे काम करना है, अपनी स्टडी पे काम करना है, जो भी हो। हाँ, अपनी खुद की एक धोबी लिस्ट होगी, अगर नहीं है तो भैया सबसे पहले वो स्टार्ट करो। आप मेंटली मुश्किल है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा और उसके लिए भी एफर्ट चाहिए। और मैं जानता हूँ कई लोगों के पास, वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है ना, क्या बोलूँ मैं फिर, क्योंकि एक साइड आप बोलते हो मेरे साथ ऐसे क्यों होता है और दूसरी साइड आप पहला कदम भी नहीं लेना चाहते हो और आपको एक तश्तरी पे, एक प्लेटर पे चाहिए सब कुछ, सारा सोल्यूशन। नहीं होगा। मैं बोल सकता हूँ आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतनी एक्सपीरियंस के बावजूद, इतनी अंडरस्टैंडिंग के बावजूद आज भी मैं बेसिक चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो यू कैन इमेजिन आगे कितना है। और पता नहीं पिछला जन्म का जो करना पड़ेगा और अगले जन्म में जाके और कितना कम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट लाइफ इज। तो मुद्दे पे दोबारा मैं आता हूँ कि ऐसे जब होता है तो हम क्या करें, व्हाट डू वी डू? निराश हो जाएं, बोतल पकड़ लें, कई लोग बोतल पकड़ लेते हैं। तो हर एक का एक तरीका होता है अपने आप को संभालने के लिए, बट ये टेम्परेरी है, दीज आर बैंडेड्स, ये हील नहीं करेगा। थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा हमारे अंदर, अपने अंदर, कि हमारी सोच कैसी है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है, और मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं ये बार बार कहता हूँ, आप अपनी नेचर को समझिए। अगर आपकी नेचर कुछ है, आपने समझ लिया है, तो प्लीज़ बी वेरी वेरी कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट अपनी नेचर को ऑल्टर करने के लिए। अगर ऑल्टर करना ही है तो अपनी मन की शांति, यहाँ अंदर की शांति बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे जाके सब तहस महस हो जाती है ना, फिर आपको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डे टू डे चीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेंटली आप बिल्कुल ड्रेन हो जाओगे, टायर्डनेस अंदर आ जाएगी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी। और जो 8 घंटे आपको काम करना है बेयर मिनिमम, बहुत मुश्किल से कट जाएगी वो 8 घंटे। जो कहते हैं ना, अगर काम में खुशी हो तो काम काम नहीं लगता है, इट्स लाइक फन। और जब लाइफ में फन आ जाती है तो एनर्जी अपने आप रिन्यू हो जाती है और चार्ज हो जाती है, एनवायरनमेंट आपकी चार्ज हो जाती है। महसूस किया होगा आपने, मैंने कई बार महसूस किया। व्हेन माई एनर्जी लेवल्स अप, एनर्जी इन द रूम, एनर्जी इन द एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली कम्स अप। क्योंकि आप एक वो माइक्रोवेव टावर के जैसे हो, यू सेंड आउट द रेडिएशंस ऑफ पॉजिटिविटी। देखा होगा आपने, महसूस किया होगा। तो आप लाख किताबें पढ़ लो, नॉलेज पा लो, लेकिन वो अहम चीज़ अगर आप नहीं पकड़ पाओगे कि व्हाट मेक्स यू टिक, आपको वो कौन सी चीज़ है जिससे आप खुश होते हो, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, जिससे आपकी मेंटल बैलेंस रह सके, आप सेंटर्ड रह सके, चाहे कुछ भी हो जाए।
और आपको किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ योर सर्वाइवल। अगर आप सर्वाइव करते हो तभी आप किसी की मदद कर सकते हो, तभी आप किसी की बात समझ सकते हो। तो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी अलाइनमेंट के लिए आपको क्या करना है, ये अहम बात है। क्या आपको चुप रहना है? कहते हैं मेडिटेट करो, मेडिटेट करो। इट्स नॉट ईजी। मेडिटेट किस पे करोगे? सबसे पहले तो होता है चुप हो जाओ। अंदर चलता रहेगा कुछ भी, डोंट वरी अबाउट इट। दे आर लाइक पासिंग क्लाउड, जैसे बादल जाते हैं ना ऊपर से, वैसे ही हैं सारे ये थॉट्स, चले जाएंगे, दे आर नॉट परमानेंट। सबसे पहले चुप हो जाओ। सबसे पहले अपनी एंटायर बीइंग को शांत कर दो। समुद्र होना चाहते हो जहाँ लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, या एक तालाब बनना चाहते हो जहाँ सब शांति हो? ये आपको डिसाइड करना है। और ये तब होगा जब आप मौन हो जाते हो हर तरीके से। गो साइलेंट। इट डजंट मैटर लोग क्या समझे। वो लोग आपको लाइफ नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को लाइफ दे रहे हैं, ये मत भूलिएगा। लोग कोई भी हो, अंदर बाहर, डजंट मैटर, वो अपनी स्ट्रगल्स खुद कर रहे हैं। अगर 2 स्ट्रगल्स मिल जाएं फिर तो कोई किसी को नहीं बचा सकता है। इसलिए तो कहते हैं किसी एक को तो संभलना पड़ेगा दूसरों को संभालने के लिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप क्या कीमत दोगे अपनी ही शांति के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हर एक का अलग होता है। तो सोचिएगा ज़रूर। आप ऐसे सिचुएशन में कई बार आ चुके होंगे, तो अगर ये समझ में आ रही है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप क्या समझते हो, आपको क्या करना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर। ऑल द बेस्ट।